चलो अब 3 मिनट बाबा को याद करके उसी शक्तियों से हम शक्तिशाली का अनुभव करें। तो बात चल रही थी कि शक्तिशाली स्थिति का पुरुषार्थ में कितना महत्व है, और साथ में उसकी निशानी भी बताई कि किसको कहेंगे शक्तिशाली स्थिति। तो ऐसी शक्तिशाली स्थिति हम बनाए कैसे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें। तो सबसे पहली बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है उसके लिए याद की यात्रा की आवश्यकता है, क्योंकि शक्तियों का स्रोत आने का साधन है याद। हम अनेक जन्मों में माया के अधीन होकर के, विकारों के अधीन होकर के, संस्कारों के अधीन होकर के कमजोर बने। तो अब हम कमजोरों को शक्तिशाली अगर बनना है तो सदा मेरी मन और बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे, क्योंकि शक्ति का और कोई भी साधन नहीं है। शक्ति का दाता कौन है? एक बाबा है। तो जितना हम बाबा के तरफ अपनी बुद्धि को और मन को लगाते हैं, उतना बाबा से हमें शक्ति आएगी, बल आएगा, और जिससे हम शक्तिशाली बन सकते हैं। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। लेकिन मन और बुद्धि सदा बाबा के साथ ही लगी रहे। बुद्धि जहां जाते वहां ही मन चला जाता है। अगर बुद्धि संसार में कहीं अटकी है, लटकी है, चटकी है, अर्थात कहीं बुद्धि का आकर्षण है, जिसकी बुद्धि नहीं जाती फिर मन भी नहीं जाएगा। भले हम स्थूल रूप में फिर योग में बैठे हैं, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शरीर क्लास में बैठा है, शरीर बाबा के कमरे के सामने कमरे में बैठा है, लेकिन मन बुद्धि बाबा के पास नहीं है, वो आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकती। इसीलिए मन और बुद्धि सदा मेरा बाबा के साथ लगा रहे, चाहे बैठक योग में लगा रहे, चाहे कर्म करते हुए भी मेरा मन बुद्धि कहीं भी अटके नहीं, और वही शक्तिशाली बन सकता है, और वही इस संसार की प्रभाव से मुक्त रह सकता है। वही अशरीरी स्थिति का, बीजरूप स्थिति का, बिंदुरूप स्थिति का अनुभव कर सकता है, वही बीती को बिंदी लगा सकता है। जिन्होंने याद के द्वारा अपनी आत्मा में बल भरा है, फिर ऐसी आत्मा जो शक्तिशाली आत्मा है, ऐसी आत्मा असंभव को भी संभव करके दिखाएगी। उसके जीवन में असंभव बातें थी, लेकिन वो संभव हो जाएगी। क्यों? बाबा की शक्ति मिली साथ में। इसीलिए मुझे अगर शक्तिशाली बनना है तो मुझे सदा मेरा कनेक्शन एक बाबा के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। तो चेक करना है मेरी बुद्धि सारा दिन कहां कहां अटक जाती है। वो कैसा पता चलेगा? जब आप योगाभ्यास में बैठते हैं तो उसी समय जहां जहां आपके मन में विचार चलते हैं, जब योग में बैठते हैं, जहां जिस बातों के मन में विचार चलते हैं, इसका मतलब आज सारा दिन इन बातों में मेरी बुद्धि अटक गई है, वो बातें मुझे दिल में लग गई है, मेरा दिल वहां लगा हुआ है। अगर दिल वहां लगा है तो दिल बाबा में, दिल बुद्धि को दिल भी कहते हैं। अगर दिल कहीं इस संसार की कोई बातों में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में लगा है तो उसका दिल परमात्मा में नहीं लग सकता, और जिसका दिल नहीं लगता उसका मन भी नहीं लगता, और जिसका दिल और मन नहीं लगा, मन बुद्धि नहीं लगा, वो शक्तिशाली नहीं बन सकेंगी। और शक्तिशाली नहीं तो संस्कारों को परिवर्तन नहीं करेगी, ना वो स्वराज्याधिकारी बन सकेंगी। सारा दिन दूसरों की कमी कमजोरी नजर आएगी। इसीलिए अगर मुझे शक्तिशाली बनना है तो मुझे योग में बैठ करके
मन बुद्धि को बाबा में लगाने की आवश्यकता है। मन बुद्धि को ऑर्डर करो, मन को अपना मित बनाओ, बुद्धि को भी क्या करो, समझाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में क्या किया, ये अभ्यास किया, मन को बुद्धि को रोज क्या करते थे, दरबार लगा करके उनसे बातें करते थे, अपने विवेक को जागृत किया। हे बुद्धि, देखो ये समय कौन सा चल रहा है, हे बुद्धि तुम इधर उधर क्यों जाती हो। अगर हमारी बुद्धि समझ जाएगी, तब बुद्धि अगर बाबा की तरफ जाएगी तो मन भी जाएगा। जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। और ध्यान और मन जिसका परमात्मा में लगा है वही लवलीन स्थिति में रह सकता है। और जो लवलीन है, एक बाप के लव में लीन है, वही शक्तिशाली बन सकता है। दूसरी बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है तो मुझे सभी प्रकार के व्यर्थ से मुक्त बनना पड़ेगा। व्यर्थ से मुक्त, पर चिंतन से मुक्त। क्योंकि आज जो हमारा समय जो व्यर्थ जाता है, किसमें जाता है, दूसरों को देखने में, दूसरे के बारे में सोचने में, पर चिंतन, पर दर्शन में। तो इसीलिए अगर मुझे शक्तिशाली बनना है तो व्यर्थों से मुक्त। क्योंकि व्यर्थ एक प्रकार का लीकेज है। जब तक इस लीकेज को बंद नहीं करेंगे तब तक शक्तिशाली नहीं बन सकते। इसीलिए सारा दिन मुझे क्या करना है, किसी औरों का परचिंतन नहीं करना है। परचिंतन करने वाला पर का ही दर्शन करेगा, और जो पर का दर्शन करने वाला शक्तिशाली बनने के बजाय कमजोर बनेगा। शायद आप सभी ने सुनी भी होगी कि 25 तारीख को बाबा की 25 जनवरी की मुरली। अगर नहीं भी सुनी या सुनी भी होगी, दोबारा फिर से उस मुरली को पढ़ना। बहुत ही पावरफुल मुरली थी। बाबा ने कहा कि किसी के अवगुणों को देखना, वर्णन करना, चिंतन करना, सुनना, यह आपका काम नहीं है। इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। किसी को बदलना, किसी को परिवर्तन करना, यह बाप ने कांटेक्ट लिया है, वो आपका कांटेक्ट नहीं है। इसीलिए कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई आकर के किसी की बातें सुनाता है तो हम उसको सुन लेते हैं। क्योंकि ऐसी बातें सुनने से हमारा दृष्टिकोण और हमारी दृष्टि नेगेटिव बन जाती है। और जिसकी दृष्टिकोण और दृष्टि नेगेटिव है वो शक्तिशाली कभी नहीं बन सकता। उसकी कमजोरी का हम क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अगर किसी की कमजोरी नजर आती है, इसका मतलब आज मैं क्या बनता जा रहा हूं, कमजोर। इसीलिए मुझे परिवर्तन करना है। अपने दृष्टिकोण को बदलो। क्योंकि जब हम मन में चिंतन करते हैं, चिंतन से क्या हो जाते हैं, वृत्ति बनती है, और वृत्ति से दृष्टि बनती है। और जिसकी दृष्टि निगेटिव है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता। इसीलिए मुझे अपने दृष्टिकोण को बदलना है। कहते ना, जैसा चश्मा पहनो वैसी दुनिया नजर आती है। अगर लाल पहनेंगे तो दुनिया कैसी नजर आएगी, लाल। कहते एक माताजी थी और उसके पड़ोस में दूसरी माताजी का एक घर था। और उसके घर से, उस माताजी के घर से वो पड़ोसनी का घर दिखाई पड़ता, छत दिखाई पड़ता था। तो रोज जब वो उठती है, उसके छत पर कपड़े सुखाए रहते हैं। वो कपड़ों को देख करके वो अपने पति को रोज कहते, पता नहीं ये लोगों को अक्ल भी नहीं है, कैसे गंदे गंदे कपड़े हैं, पता नहीं कौन सा साबुन यूज करते हैं, पता नहीं कौन सा सर्फ यूज करते हैं। वो पति को कहते, जाओ उनको बता के आओ। तो रोज क्या करते, वो सुनाते हैं। तो सुनाते, एक दिन क्या हुआ, जब वो उठी और उठ करके जब अपने घर से छत पर देखा तो उसने देखा कि कपड़े बहुत आज साफ नजर आने लगे उसको।
तो कपड़े साफ देख करके वो पति को कहते आज पता नहीं इनको कैसे अक्कल आ गई, आज कितना साफ धुलाई किया, देखो पता नहीं कौन सा साबुन यूज किया, पता नहीं कौन सा सर्फ यूज किया, जाओ पूछ के आओ। उस समय पति धीरे से मुस्कुराता है, कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए हैं। समझ में आई ये बात? मतलब रोज वो पड़ोसनी कपड़े अपने कैसे धुलाई करती थी, वो साफ धुलाई करती थी, लेकिन उसको गंदे क्यों नजर आने लगे? क्योंकि उनके ही घर के खिड़की के कांच गंदे थे, धूल लगी थी, और उसके कारण कपड़े कैसे दिखते थे? गंदे। और जिस दिन पति ने वो कांच साफ किया उसी दिन कैसे दिखने लगे? साफ। इसी तरह अगर किसी की बुराई मुझे नजर आती है उसी दिन समझो मेरे आंख के ऊपर व्यर्थों की धूल आई है, तो मुझे उसको साफ करना है। और साफ करने का साधन है रोज की मुरली। जो मुरली का चिंतन करता है, मुरली है पॉजिटिव चिंतन, ड्रामा है पॉजिटिव चिंतन। ये बाबा ने इसीलिए ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर एक का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान ये क्यों दिया है? अब कोई दासी का जिसका पार्ट भविष्य में होने वाला होगा, वो दासी जैसी चलन करेगी, उसको आप देख करके राजा की दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? इसीलिए बाबा ने कहा कि ये राजधानी स्थापन होने वाली है, तो किसी को देख करके हमें निगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि ये निगेटिव चिंतन हमारा समय बर्बाद करते हैं। तो इसीलिए व्यर्थों से बचने की आवश्यकता है, तब हम समर्थ बन सकते हैं। तीसरी बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, उसके लिए आज तक बाबा ने जितने भी मुझे स्मृतियां दी हैं, जो भी मुझे सोमान दिए, उसको मुझे स्मृति में रखना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा, तब हम क्या बन सकेंगे? समर्थ। और समर्थ को कहते हैं शक्तिशाली। तो बाबा ने आज तक जो भी सोमान दिए हैं, अब घर जाना है, तुम महावीर हो, तुम शिव शक्तियां हो, तुम्हारे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है, ये कितनी सारी स्मृतियां दी। जितना इस स्मृति का हम चिंतन करते हैं उतना समर्थ बन जाएंगे, शक्तिशाली बन सकेंगे। इसके बजाय अगर हम इसने कल क्या कहा था, इसने मेरे लिए क्या क्या किया है, अगर यही चिंतन करेंगे, बीती हुई बातों का चिंतन करेंगे, तो कमजोर बन जाएंगे। इसीलिए मुझे क्या करना, अपने मन में सोमानों का चिंतन, स्मृतियों का चिंतन, और इस चिंतन के द्वारा ही हम शक्तिशाली बन सकते हैं। इसीलिए रोज अपने मन की दिनचर्या बना करके रोज कोई ना कोई सोमानों का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि जैसा अंदर चिंतन चलता है वैसे जो हमारे मन में चलता है वही बोल में आता है, और वही दृष्टिकोण और वही वृत्ति बनती है। अगर चिंतन मेरा शुभ नहीं है तो हम शुभ चिंतक नहीं बन सकेंगे, और जो शुभ चिंतक नहीं है वो शुभ वायुमंडल भी फैला नहीं सकता। इसीलिए मुझे सबसे नंबर 1 क्या है? चिंतन। चिंतन हमारा शुभ चिंतन किसको कहेंगे? मुरली का चिंतन, ज्ञान का चिंतन, सोमानों का चिंतन, इसको कहेंगे शुभ। और जिसका चिंतन शुभ है वही शुभ चिंतक बनेगा, और जो शुभ चिंतक है वही वायुमंडल भी कैसा फैलाएगा? शुभ। और वही शक्तिशाली है जो वायुमंडल को शुभ फैलाता है। अगर कमजोर वायुमंडल बनाता है वो क्या है? कमजोर है। इसीलिए मुझे स्मृतियों का चिंतन करना है, सोमानों का चिंतन करना है। मेरे साथ में कौन है, मुझे कौन पढ़ाता है, घर का चिंतन, भविष्य का चिंतन, कितना सारा बाबा ने ये चिंतन करने के लिए पॉइंट दिए हैं। जितना इस चिंतन में रहेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे।
ये तीसरी बात है। चौथी बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है, इसके लिए मुझे समस्याओं का समाधान करना है। समस्या का खुद ही समाधान करें। जिसको बाबा पिछले 2-3 सालों से